तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 16 महाजनपदों के बारे में, ठीक है। और पिछली वीडियो में हमने महाजनपद को देख लिया था, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ना पिछली वीडियो को। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। यानी कि महाजनपद का उदय कैसे हुआ था? तो पहले तो कबीला हुआ करता था, फिर ग्राम हुआ और फिर जन हुआ और फिर जन आगे चलकर जनपद बन गया और जनपद जो आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। आगे पढ़ना है हम 16 महाजनपद है कुल, ठीक है। तो 16 महाजनपद, जिसमें से 3 महाजनपद बिहार में है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमारा 2 महाजनपद है, ठीक है। बिहार में 3 महाजनपद है, राजस्थान में 1, गुजरात में 1, मध्य प्रदेश में 1 और भारत से बाहर, यानी कि पहले भारत में थे लेकिन अब वो भारत से बाहर है, ठीक है। यानी कि अब वो जो महाजनपद थे वो अभी भारत का हिस्सा नहीं है। तो कुल मिला के 16 महाजनपद होते हैं, ठीक है। तो 16 महाजनपद को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहार के 3 महाजनपदों को देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से। तो यहाँ पे एक नोट है, तो इसको पढ़ लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है। यानी कि इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। तो चलिए बिहार में जो 3 महाजनपद है उसको देख लेते हैं। तो बिहार में कुल कितने महाजनपद है? तो 3 महाजनपद थी। तो महाजनपद के साथ साथ उसकी राजधानी भी हम देख लेंगे, ठीक है। यानी कि राजधानी को भी देखते चलेंगे। तो यहाँ पे है महाजनपद और यहाँ पे है राजधानी, ठीक है। तो सबसे पहले था, सबसे पहले महाजनपद और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध को माना जाता है, जो कि बिहार में था, ठीक है। फिर दूसरा है अंग, तीसरा है बजी या बिजी, ठीक है। तो मगध का राजधानी था वो गिरिब्रज, यानी कि राजगिरी, ठीक है, राजगिरी था। अंग का राजधानी चंपा हुआ करता था और बजी का वैशाली। तो ये रहे बिहार के 3 महाजनपद, यानी कि 3 महाजनपद क्लियर हो गए होंगे, आई होप। तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इसके राजधानी को। तो मगध का राजधानी राजगिरी, ठीक है, मगध का राजगिरी, अंग का चंपा, बजी का वैशाली। राजगिरी, चंपा, वैशाली, मगध, अंग, बजी, ठीक है। ऐसे याद करने से जल्दी याद हो जाएगा। तो बिहार के 3 महाजनपद हो गई समाप्त। उत्तर प्रदेश में चलते हैं और उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी? तो 8 महाजनपद और राजधानी दोनों देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक, ठीक है। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। फिर नेक्स्ट है हमारा सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। तीसरा महाजनपद है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती। तो सबसे पहले 3 याद होना चाहिए, ये 3 हमने बता दिया, तो 3 याद होना चाहिए। पहला कंबोज राजपुर, सूरसेन मथुरा और कौशल का श्रावस्ती। ऐसे करके याद करेंगे, जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। फिर 4th नंबर का देखते हैं। 4 में है हमारा चौथा महाजनपद उत्तर प्रदेश का है पांचाल। कौन सा? पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र, क्या है? अहिच्छत्र। और 5वां महाजनपद चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती, ठीक है। चेदी का राजधानी शक्तिमती और पंचाल का अहिच्छत्र। 6वां महाजनपद है वत्स महाजनपद या वंश महाजनपद, जिसकी राजधानी कौशाम्बी। वत्स या वंश महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। 7वां उत्तर प्रदेश का महाजनपद है वो है काशी। तो काशी का तो आई थिंक सबको याद ही होगा। काशी महाजनपद की राजधानी बनारसी, ठीक है। 8वां महाजनपद है, 1 मिनट, यहाँ से स्क्रीन शो अप नहीं हो रहा होगा उधर, ठीक है। इसको फिर से देख लेते हैं 4th नंबर से, ठीक है।
पंचालका, अहिछत्र, चेदिका, शक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी। तो 3-3 करके देखेंगे, जल्दी याद होगा। पंचालका, अहिछत्र, चेदिका, शक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी। और ये रहा हमारा काशी का बनारसी, ये तो याद होगा सबको। मल का कुशावती, मल महाजनपद का राजधानी कुशावती, ठीक है। तो ये रहे हमारे 8 महाजनपद जो कि उत्तर प्रदेश में थे। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में 3 देख लिया, उत्तर प्रदेश में 8, कितने हो गए? 8 2 10 और 1 11 महाजनपद हो गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं भारत के बाहर 2 महाजनपद। अभी भारत के बाहर कितने महाजनपद? तो 2, जो अभी भारत की हिस्सा नहीं है, पहले भारत की हिस्सा थे, ठीक है। तो उसमें पहला है गंधार। पहला कौन सा है? तो गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला। और फिर नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक, ठीक है। और ये दोनों महाजनपद है जो अभी भारत से बाहर है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि ये 2 महाजनपद जो भारत में भी नहीं है, गंधार और कंबोज। तो ये रहे 2, तो 11 हुआ था ना, बिहार के 3 और उत्तर प्रदेश में 8, 11 और ये 2, 13 हो गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट राजस्थान में तो 1 ही महाजनपद था, ठीक है। राजस्थान में कितने महाजनपद? 1 महाजनपद। कौन सा? उसका नाम है मत्स्य, ठीक है, मत्स्य। राजस्थान के महाजनपद का नाम मत्स्य, मत्स्य या मत्स्य, ठीक है, मत्स्य या मत्स्य। जिसकी राजधानी क्या होती? तो विराटनगर। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर, यानी कि विराटनगर, ठीक है, इसकी राजधानी विराटनगर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 1 महाजनपद। मध्य प्रदेश में भी 1 महाजनपद। और मध्य प्रदेश में जो महाजनपद था, 1 महाजनपद, 1 मिनट, उसकी राजधानी क्या थी? महाजनपद का नाम था अवंती, और राजधानी उज्जैन। ये तो आसान से याद हो सकता है ना, अवंती उज्जैन, सेम थोड़ा मैच कर रहा है, अवंती उज्जैन। तो मध्य प्रदेश में के महाजनपद 1, उसकी राजधानी उज्जैन और महाजनपद का नाम अवंती, सिंपल। फिर दक्षिण भारत में देख लेते हैं, दक्षिण भारत में सिर्फ और सिर्फ 1 महाजनपद, ठीक है। दक्षिण भारत में भी 1 महाजनपद। दक्षिण भारत के एक महाजनपद का नाम अस्मक, ठीक है, अस्मक, जिसकी राजधानी पोतली, ठीक है, अस्मक की राजधानी पोतली। और यह दक्षिण भारत का अस्मक जो महाजनपद है वो दक्षिण भारत में था, ठीक है। तो कुल मिला के 16 महाजनपद समाप्त हो गए। तो पहला देखा कि दक्षिण भारत में हमने 1 महाजनपद, ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत में 1 महाजनपद देखा। फिर हमने मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद, 2 हो गए। राजस्थान में 1 महाजनपद, 3 हो गए, है ना, 3। और भारत से बाहर जो 2 महाजनपद है वो 3 2 5 हो गए, 5 हो गए, ठीक है। और 8 महाजनपद हमने उत्तर प्रदेश में देखा, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में देखा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो एक कुल मिलाकर हो गए 13। और 3 महाजनपद जो कि हमारे बिहार में है, ठीक है, बिहार में। तो 13 और 3 16 हो गए, यानी कि कुल 16 महाजनपदों को हमने इस वीडियो में देख लिया और उसके साथ साथ उसकी राजधानी को भी देख लिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ये बताने के लिए कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिहार का मगध महाजनपद था, उसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। मगध महाजनपद को अगले वीडियो में देखेंगे। और मगध जो था एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था, सारे महाजनपदों में मगध सबसे विख्यात था, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।